गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस अमेजिंग सी व्लॉग में आप सभी का वेलकम है इस अमेजिंग सी मॉर्निंग और फ्लावर्स के साथ। तो आज अभी अर्ली मॉर्निंग था और आज सुबह उठ के मैंने जो प्लान किया था ना, मैं शावर वगैरह लूँगी, आज वो मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो मेरा कुछ ना मतलब कॉलेज का असाइनमेंट्स पेंडिंग था और उन सब का डेडलाइन आ चुका था। तो मैंने सोचा ना कि सुबह को फ्रेश माइंड के साथ पहले वो फिनिश कर लेते, क्योंकि असाइनमेंट्स वगैरह ना मेरे से होते नहीं, मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। तो वही देखिए, मैंने असाइनमेंट वगैरह फिनिश कर लिया था और मैंने सोचा बेड वगैरह अरेंज कर लेते हैं। ऐसे तो समर्स में ना बेड अरेंज करना काफ़ी आसान होता है, विंटर्स में मोटे मोटे ब्लैंकेट्स होते हैं। उसके बाद ना मैं बर्तन क्लीन करने आ गई थी, क्योंकि अभी ना मेरा कुछ भी एज रूटीन नहीं चल रहा है। रीज़न भी ना, मैं थोड़ा अनप्लान्ड हो गई हूँ पिछले वीक से। मतलब तो हो जाता है ना कभी कभी, अगर एक दिन भी हाफ डे के बजाय अगर मैं वन डे रेस्ट लूँ ना, तो मेरा सारा प्लानिंग इधर से उधर हो जाता है। तो रात को ऐसे मैं बर्तन तो क्लीन ही करके सोती हूँ, ट्राई करती हूँ, लेकिन कभी कभी ना होता है थक जाती हूँ ना, तो लगता है कर लूँ, लेकिन बिल्कुल मन नहीं करता ना वापस से आके किचन में खड़े होने का, मतलब पैर में दर्द होने लगता है। तो वही मैंने सुबह उठ के फिर सोचा कि चलो फटाफट से क्लीन कर लेते हैं, और मैंने क्लीन करके सारे बर्तन अरेंज कर लिए हैं। और यहाँ पे देखिए, जब भी क्लीनिंग करती हूँ ना, तो यहाँ पे पानी डेफिनेटली अक्यूमुलेट हो जाता है, तो वही मैं उसको क्लियर आउट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए बर्तन क्लीन हो गए, तो और मेरा सुबह का असाइनमेंट्स भी हो गया, तो मुझे थोड़ा सा ना अभी रिलैक्स लग रहा है। चलो अभी एक अच्छी सी चाय बनाते हैं। तो वही चाय बनाने के लिए ना मैं सारे मसाले वगैरह निकाल ले रही हूँ। मसाले क्या, वही सौंफ, इलायची, और मुझे कुछ मतलब इतना सारा क्लस्टर हो गया ना वो शेल्फ, कि कुछ मिल नहीं रहा था मुझे ना। एक्चुअली एक दिन बैठ के सारा क्लस्टर को क्लियर करना है। तो मैंने सुबह को आज गर्म पानी भी मेरा मिस हो गया था, मुझे याद आया। और चाय जो है जनरली एम्प्टी स्टमक नहीं पीना चाहिए, तो मैंने सोचा पहले एक आध ग्लास गर्म पानी पी लेती हूँ, उसके बाद ही जो है अपना चाय वगैरह रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी होने रख दिया है, और फिल्टर में जो है ना मैंने पानी को फिल करने के लिए भी डाल दिया है, ताकि साथ ही साथ फिल हो जाए। क्योंकि यह कुकिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे ना, तो ढेर सारा पानी कहीं ना कहीं लगता ही है, कभी बॉईल करने में, कभी आटा लगाने में। तो वही मैंने फ़िल्टर होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे देखिए गर्म पानी जो है गर्म हो गया है, मतलब वही मैंने ग्लास में डाल लिया। और मैंने हैबिट ना ये पिछले 3-4 महीने से बनाई है। पहले मैं बहुत कम पानी पीती थी ना, तो मुझे थोड़ा मतलब डाइजेस्टिव इश्यूज़ होने लगे थे। तो अभी मैंने हैबिट बना ली है, मुझे पसंद हो ना हो, लेकिन मैं पीती ज़रूर हूँ। और यहाँ पे फिर जब गर्म पानी पीने के बाद मैंने चाय की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। और आज वेदर ना बहुत ही अजीब सा हो रहा था, एक टाइम क्लाउडी एक टाइम सनी, 5 मिनट्स क्लाउडी 5 मिनट्स सनी। तो मतलब मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं कैसा फील करूँ, मतलब हॉट वेदर टाइप फील करूँ या फिर कूल वेदर टाइप फील करूँ। तो वही देखिए मैंने सारा मसाला जो है चाय का वगैरह डाल दिया, और मेरी चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई है और मुझे ऑर्डर करनी पड़ेगी। अमेरिकन स्टोर्स में तो आप लूज़ चाय पत्ती जो होती है ना वो नहीं मिलती है, तो या तो मुझे इंडियन स्टोर से मंगानी पड़ेगी या तो खुद ही जाके लाना पड़ेगा। मैं वहाँ पे डब्बे में भी देख रही थी है कि नहीं, तो मेरी नज़र जो है ना आमंड्स पे गई, तो मुझे याद आया आमंड्स भी डब्बे में ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा फटाफट से उसको रिफ़िल कर लेती हूँ। और देखिए हड़बड़ में सब काम गड़बड़ होता है। मैंने देखिए क्या किया, सारा आलमंड्स मैंने गिरा दिया, बट कोई नहीं, प्लेटफॉर्म तो क्लीन थी, तो मैंने फटाफट से वापस से सब कुछ डब्बे में डाल भी लिया। पता नहीं ये रीफिलिंग का काम ना मुझे बहुत बोरिंग लगता है, कभी दाल रिफ़िल करो, मसाले रिफ़िल करो, और एक दिन मैं सोचती हूँ बैठ के सारा रिफ़िल करूँ, लेकिन हो नहीं पाता। तो यहाँ पे देखिए आमंड्स रिफ़िल करने के बाद ना मैंने वापस से उसको वही अब मेरा जो स्टोरेज है उसमें रख दिया है। और यहाँ पे चाय भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, तो मैंने सोचा कप वगैरह निकाल के रखती हूँ, क्योंकि अगर चाय आप थोड़ी देर भी स्टव पे छोड़ दोगे ना 2 सेकंड के लिए भी, तो वो तुरंत ठंडी हो जाती है। मेरी तो मतलब कभी कभी होता है ना बहुत गर्म चाय होती है, स्टव पे 2 मिनट छोड़ो, तीसरे मिनट वो एकदम आइस कोल्ड हो जाता है, मतलब फिर तो चाय पीने का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। तो वही मैंने चाय में जब बॉयल हो गई है, तो उसमें मैंने जो है ना हल्का सा बस ब्राउन शुगर डाल दिया है। ब्राउन शुगर डालने के बाद उसको अच्छे से, मैं एंड में शुगर डालती हूँ ना, इससे शुगर का राइट अमाउंट डलता है, मुझे जैसा फील होता है। तो मतलब वही एंड में मैंने शुगर डाल दी और मेरी चाय रेडी हो गई थी। अभी अर्ली मॉर्निंग में ना मतलब काम फिनिश हो गया, तो चाय पीने में थोड़ा तो रिलैक्स कर सकती हूँ। वही मेरे कॉलेज के असाइनमेंट्स जो थे ना वो पेंडिंग रहते ना, फिर मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, ऐसे सर पे ना कुछ हैवी सा फील होता।
तो अभी देखिए मैं जैसा बोल रही थी ना, वेदर जो है क्लाउडी सनी ऐसा हो रहा है, तो अभी हल्का क्लाउडी हो गया था और बहुत अच्छी हवा आ रही थी बाहर से। मैंने सोचा आराम से चाय एंजॉय करते हैं, उसके बाद एकदम मन लगा कि हाई स्पीड में काम शुरू करूँगी। तो वही मैं यहाँ के चाय पी रही थी। होता है मैं ट्राई करती हूँ माइंड में स्ट्रेस का, काम का स्ट्रेस ना लूँ, लेकिन हो जाता है, वो ह्यूमन नेचर होता है ना। और मुझे तो मतलब जब तक घर क्लीन ना हो, कुकिंग वगैरह क्लीन ना हो, ऑफिस का काम कंप्लीट ना हो, कॉलेज असाइनमेंट्स ना हो जाए, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने आज सोचा अच्छे से आज मैं गर्म पानी में ही मोस्टली जो है ये पोछा वगैरह ना थोड़ा सा लिक्विड ले लेती हूँ और उसको गर्म पानी से रिंस करके उसके बाद ही पोछा लगाती हूँ। क्योंकि कल भी मैंने शाम में ऊपर से लगाया था, आधा घर कल लगाया था। मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि कभी टाइम नहीं मिल पाता ना, तो आधा घर आज लगाती हूँ, आधा घर कल लगाती हूँ, कभी सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि मेरा मन तो बहुत होता है कि मैं हर दिन जो है ना पूरा क्लीन करूँ, क्योंकि घर क्लीन रहता है ना तो एक अलग ही फीलिंग आती है। लेकिन पता है टाइम की कमी से ना हो नहीं पाता। अगर मेरा या तो एक काम मेरे पे कम होता है, या तो ऑफिस नहीं होता है, या तो कॉलेज के असाइनमेंट्स नहीं होते, तो 100% श्योर मैं ना घर के सारे काम एकदम परफेक्टली होते ना, हर दिन कुकिंग क्लीनिंग कर पाती। कभी कभी खाना भी मेरे से अच्छा नहीं बन पाता, यही रीज़न है। क्योंकि इतना सारा हो जाता है ना, फिर गड़बड़ तो होनी ही। आफ्टर ऑल हम सभी लोग इंसान ही है ना, मशीन तो है नहीं कि हर दिन परफेक्ट हो। तो फिर मैं शावर लेने के लिए वही मैं कपड़े निकाल रही हूँ। उसके बाद मैंने सोचा शावर ले लेती हूँ, घर क्लीन हो गया ना तो अभी शावर लेके थोड़ा फ्रेश लगेगा। और मैं शावर लेके आ गई थी और मैं बाहर का बस वही व्यू देख रही थी। इतना सुंदर लग रहा था ना, मतलब एकदम लश ग्रीन जो बोलते हैं ना, और बाहर समर्स में सब लोग एंजॉय भी कर रहे थे, तो देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर शावर लेने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा बॉडी स्प्रे लगा लेती हूँ, थोड़ा अच्छी स्मेल आती है ना खुद से, तो अच्छा लगता नहीं तो अदरवाइज़ तो इतनी गर्मी में पसीना पसीना और मतलब फ्रेश फील होता है, थोड़ा बॉडी स्प्रे लगा लो अच्छे से। तो और मैंने जो है ना अभी फिर से सनी हो गया था, तो मैंने सारे पर्दे जो है डाल दिए। नहीं तो पर्दे नहीं डालूंगी ना तो घर और हीट हो जाएगा, मतलब क्योंकि ग्लास के विंडोज़ है ना। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, सुबह में जो चाय पिया था वही मैंने पिया था। तो मैंने सोचा ना फटाफट अपने लिए एग्स बॉईल कर लेती हूँ और अपने हस्बैंड के लिए भी 2 एग्स बॉईल कर लूँगी, क्योंकि आज उनको सुबह मैं लंच में एग्स बॉईल करके नहीं दे पाई थी। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्स निकाल लिए हैं और उसको बस अभी पानी में बॉईल करके खा लूँगी। और ये क्या होता है ना कि मतलब एग्स वगैरह मेरे लिए काफ़ी हैवी हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है ना। और चाय वगैरह मैं ऐसे एकदम मतलब ढेर सारा एकदम गाढ़ा क्रीमी गाढ़ा चाय पी लूँ ना, तो मुझे ऐसे ही आधा मेरा मील हो जाता है। तो अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस हल्का एग्स ही खाने का मेरा मन था। और मैंने बोला ना मैंने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया है, तो कहीं ना कहीं यही सब रीज़न से मैं बॉइल्ड फूड और ये सब ज़्यादा आजकल खाने लगी हूँ। तो हो सकता है कि वन ऑफ द रीज़न्स ये भी हो, और काम तो रहते ही हैं। और उसके बाद जो है ना मैं लंच बनाने के लिए आज मैं आलू और गोभी की जो भुजिया टाइप की होती है ना, सिर्फ हल्दी नमक डाल के, वो बनाऊंगी। तो वही मैंने गोभी निकाल ली थी फ्रिज से, और यहाँ पे मैं आलू सेलेक्ट कर रही हूँ मीडियम साइज़ का 3 आलू। तो वही परफेक्ट मीडियम साइज़ का मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा आलू पसंद नहीं। उनको आलू वगैरह दे देते ना फिर बोलते हैं नहीं नहीं मुझे आलू नहीं, हरी सब्जियाँ दो। तो फिर कभी कभी तो चलता है ना। तो मैंने बहुत दिन से ना गोभी और आलू की भुजिया नहीं खाई थी। वो हमारे साइड मतलब मेरे सिटी बिहार में तो बहुत फेमस है, हम लोग इसको रोटी के साथ खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मिर्ची वगैरह डाल के खाइए तो और भी अच्छा लगता है। तो मेरे पास अभी मिर्ची नहीं है, तो मैं रेड मिर्ची ही यूज़ करूँगी। तो वही मैंने आधा गोभी यूज़ किया है, उसको अच्छे से मैंने वॉश करके उसके फ्लोरेट्स जो है अलग कर लिए हैं। और यहाँ पे जो है आलू को भी पील कर रही हूँ, और इधर देखिए साइड में एग्स भी बॉईल हो रही है। तो साथ में ना ऐसा काम करना पड़ता है, नहीं तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी ना, क्योंकि लंच के टाइम में भी आपको हाफ एन आवर मिलता है ना, तो उसी टाइम में आपको फटाफट इतने सारे काम फिनिश करने हैं। और गोभी या फिर ब्रोकली हो गई, उसको चॉप करने में काफ़ी टाइम लगता है। पहले तो उसको वॉश करने में टाइम लगता है, फिर उसको चॉप करने में भी टाइम लगता है। तो और मैं हड़बड़ चॉपिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे हाथ वगैरह पहले बहुत करते थे, मैं हड़बड़ में करती थी ना। तो अभी मैं थोड़ा टाइम लेके केयरफुली करती हूँ। थोड़ा ऊपर नीचे कट जाए तो ठीक है, अजीब से शेप में कट जाए तो ठीक है, बट हाथ नहीं कटना चाहिए, क्योंकि हाथ कट जाता है ना, राइट हैंड में अगर कट हो जाता है ना, फिर तो आपको काम करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ देखिए जो है सारी गोभी जो है मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर ली है। छोटे छोटे पीसेस में करूँगी ना तो फ्राई भी जल्दी होगा, बड़े बड़े पीसेस होंगे तो मुश्किल होती है। और यहाँ पे जो है एग्स भी बॉईल हो गई थी, तो वही मैं उसको पील कर ले रही हूँ।
और मुझे पहले ना बॉइल्ड एग्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन होता है ना जैसे जैसे आप अपना टेस्ट बड्स को बनाएंगे वो वैसा ही बनता जाता है। तो मैं एग्स को पील कर ले रही हूँ और यहाँ पे बस सॉल्ट और पेपर के साथ एग्स खा लूँगी। और मेरे साथ जनरली होता है ना, मतलब कुछ भी, जैसे देखिए अभी ये 3 एग्स में ना एक एग जो है अजीब सी निकली थी। अजीब सी क्या, मतलब अच्छी थी लेकिन उसका शेप वियर्ड था। तो मैंने सोचा अगर मैं ये हस्बैंड को दूंगी तो वो मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, मुझे तो वो गूगल डिक्शनरी समझते हैं। फिर पूछेंगे ये एग ऐसा क्यों है, इसमें कोई डिफेक्ट है, ऐसा है वैसा है। इसलिए मैंने सोचा वो बाकी जो जिन एग्स नॉर्मल है उनको वो मैं दे दूँगी और ये वाला एग जो है मैं खुद खा लूँगी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे जो बाकी 2 एग्स है वो हस्बैंड के लिए मैंने रख दिया है। वो जब आएंगे ना तो उनको खाने में बस दे दूँगी सॉल्ट पेपर डाल के। और यहाँ पे गोभी और आलू को फ्राई करने के लिए मैंने बड़ा सा कंटेनर निकाला है और उसको मैंने वॉश कर लिया है पानी से पहले, क्योंकि होता है ना कभी कॉकरोच वगैरह चले जाते हैं, तो इससे बेटर एक बार ठंडे पानी से वॉश कर लो। और साथ ही मैंने उसको हीटिंग पे रख दिया, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कंटेनर है ना, तो उसको हीट होने में भी टाइम लगता है। जनरली जितना बड़ा कंटेनर उतना ज़्यादा हीटिंग टाइम। तो वो इन द साइड हीट हो रहा था, तो मैंने सोचा गोभी को ना अलग एक बर्तन में रख लेती हूँ और इसी चॉपिंग बोर्ड पे मुझे आलू भी कट करनी है, तो फिर टाइम लगेगा। और मेरा जो ऑलिव ऑयल का मैं छोटा सा बॉटल ही रखती हूँ, सारा पूरा बॉटल बाहर एक साथ नहीं रखती, तो उससे क्या होता है ना, कम ऑयल यूज़ होता है। अब मैंने देखा है छोटा बॉटल होता है ना, तो इंसान को लगता है इतने जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो कम ऑयल में कुकिंग करते हैं। तो मैं तो ट्राई करती हूँ जितना कम ऑयल हो सके उतना यूज़ करूँ। तो इसमें थोड़ा बहुत था तो मैंने वो भी डाल दिया है। तो अभी देखिए यहाँ पे ऑयल अपना हीट हो गया था, तो मैंने सोचा लगे हाथ जो है अपना क्या बोलते हैं, हल्दी को भी ग्रेट ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर एक बार जीरा पहले डाल दूंगी ना तो वो फिर जलने लगेगा। तो पहले मैंने हल्दी ही को डाल दिया ग्रेट करके, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। और अभी ना मुझे हर काम फास्ट करना पड़ा था, क्योंकि लंच टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो रहा था। और होता है ना, एक बार लंच टाइम ओवर हो गया तो खुद में गिल्टी फीलिंग होने लगती है, उधर से कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस आने लगते हैं, तो फिर मुझे लगता है नहीं फिर मैं बहुत स्ट्रेस हो जाती हूँ। तो इसीलिए मैंने फटाफट से सब कुछ डाल दिया। थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी है और ऊपर से जो है अपनी गोभी डाल दी है। गोभी डालने के बाद मैं ना उन सबको मिक्स कर दूंगी। तो फिर जो है हल्दी, नमक, मिर्ची, वो सब जो है ना गोभी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी, तो अच्छा टेस्ट आता है। और ऊपर से मैंने बस जो है सॉल्ट डाल दिया। उसके बाद मुझे ना लग रहा था इसमें थोड़ा ऑयल कम लग रहा है, तो मैंने ऊपर से जो है ऑयल भी स्प्रिंकल कर लिया है, क्योंकि थोड़ा ड्राई हो गया था ना। और सब्जी मतलब कितना भी अगर कम ऑयल तो डालना ही चाहिए, लेकिन इतना भी कम नहीं, तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया था। और यहाँ पे जो है ना मैं आलू के बहुत ही पतले मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन उतना हो नहीं पा रहा। तो जितना मेरे से हो पा रहा है मैंने ऐसे स्लाइसेस कर लिए और अराउंड मैंने 3 आलू ली थी। इस तरह से स्लाइसेस करना ना मुझे बहुत मतलब स्ट्रेस रिलीफ लगता है। आलू को ऐसे थिन स्लाइसेस में वो जब सुंदर से शेप में कटती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। तो मैं आराम से टाइम लेके अभी ये आलू कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो कॉल्स, ईमेल्स जो भी थे सबका जल्दी से रिप्लाई मैंने ऑलरेडी दे दिया था। तो यहाँ पे देखिए आज तो काम ज़्यादा है, लेकिन बोलते हैं ना प्री प्लानिंग करके रखो तो सब काम सही टाइम पे हो जाता है उस तरह से। तो मैंने सुबह में भी थोड़ा बहुत काम कर लिया था ना, तो उतना ज़्यादा मतलब हो गया था। और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा अपने लिए बादाम रोस्ट कर ले रही हूँ, मुझे फिर से थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने बिना ऑयल के बस ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लिया है। और यहाँ पे काम भी साथ में कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मैं नोटिस करती हूँ ना, मैं कंप्यूटर वगैरह पे काम करती हूँ ना, मुझे बहुत भूख लगती है। जितना मतलब फिजिकल वर्क करती हूँ मुझे भूख नहीं लगती, और जहाँ पे थोड़ा मतलब कंप्यूटर पे काम बैठ के करना है, सॉफ्टवेयर पे कुछ काम करना है, फिर तो मुझे इतनी भूख लगती है मत पूछिए। तो वही मैंने फटाफट से थोड़ा सा बादाम रोस्ट किया था, क्योंकि ज़्यादा बादाम एक दिन में नहीं खाना चाहिए। स्पेशली मैं तो वर्कआउट वगैरह नहीं करती हूँ ना, तो मुझे तो खासकर और भी नहीं खाना चाहिए। तो मैंने सोचा इन द मीनवाइल ये हो रहा है तो लगे हाथ ही ना, और वैसे भी अभी ऑफिस ख़त्म होने का टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा लगे हाथ है जो आटा लगा लेते हैं। आटा लगा लूँगी ना, आटा लगा के उसकी लोई वगैरह बना लूँगी ना, तो मेरा मतलब लगेगा रोटी तो आराम से बनाऊँगी तो चलेगा, लेकिन आटा लगाना ना मुझे बहुत ही स्ट्रेसफुल लगता है। और मेरे हस्बैंड है ना, उनको अगर मैं राइस दूँ ना तो उनका मूड ऑफ हो जाता है, बोलते हैं मुझे राइस नहीं खाना, मतलब वो थोड़े हैं, मतलब उनको रोटी ही खाना है। मेरा पता है ऐसा है ना, मैं कुछ भी खा लेती हूँ, रोटी हो, राइस हो, डोसा हो, इडली हो, मतलब मैं सब टाइप का खाना बहुत ही अच्छे से, आपने देखा होगा कुछ भी खाना होता है मैं अच्छे से खा लेती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़े सेलेक्टिव हैं फूड को लेके, बोलते हैं
राइस में कोई बेनिफिट्स नहीं होती, ये वो, तो तुम रोटी बनाया करो, प्लस उस डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो मैंने सोचा भी रोटी बना लेता, और ऑफिस भी ख़त्म ही हो गया था। तो वही मैंने अपना कुछ हॉटस्टार पे कुछ सीरियल वगैरह जो भी आ रहा था सामने में मैंने लगा लिया था। इतना था नहीं, बस कुछ सामने में चलता रहे, क्योंकि सामने में कुछ चलता रहता है ना, कोई भी सीरियल मूवी या समथिंग, तो काम हो जाता है। वर्सेस आप ऐसे ही खाली बैठ के काम करिएगा ना, तो लगेगा अरे काम कितना मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और बहुत ज़्यादा पेनफुल लगता है। तो रोटी बनाना तो बहुत, मेरे लिए तो बहुत पेशेंस का काम है। मेरा सच में अगर मुझे खुद को सिर्फ फीड करना रहे ना, तो मैं कभी रोटी ना बनाऊँ, ओकेजनली बनाऊँ। लेकिन क्या करूँ, हस्बैंड है ना, मतलब उनके डिमांड्स होते हैं कि नहीं मुझे तो रोटी खानी है, रोटी खानी है। तुम सब्ज़ी भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन अगर हो सके तो रोटी ही बनाओ। मैं भी सोचती हूँ चलो कोई नहीं, वो भी दिन भर काम करके आते हैं बेचारे, एक छोटा सा तो डिमांड कर रहे हैं, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। और मेरे लिए पता है सबसे मुश्किल होती है ना, वो आते हैं तो उनको 5:30 बजे डिनर चाहिए होता है, तो 5:30-6 बजे तक सब कुछ अरेंज करना ऑफिस के साथ थोड़ा एक चैलेंज हो जाता है। मैं उनको बोलती हूँ आप शाम में कुछ नट्स खा लो या फिर कुछ ड्राई स्नैक्स खा लीजिए, चाय पी लीजिए, फिर रात में आराम से डिनर बनाएंगे। लेकिन वो बोलते नहीं, मैं ये सब स्नैकिंग में नहीं, तो मेरे लिए डायरेक्ट जो है मुझे खाना ही दे दो। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। मतलब स्नैक खा लो तो फिर आराम से आप धीरे धीरे करके अपना डिनर भी बनाए तो चलता है, लेकिन एकदम डिनर वगैरह सब कुछ 6 बजे तक रेडी हो तो। और मेरा तो एक और प्रॉब्लम है ना, मुझे हर चीज़ क्लीन करते करते सब कुछ करना है, तो मैं ये एक मेरे लिए ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी देखिए मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस से आ गए थे, तो मैंने कुछ नहीं, वही आलू और गोभी का भुजिया, वो थोड़ा ज़्यादा फ्राई हो गया था, इसे टूट टाइप का गया था। और वो जो मैंने जो 2 एग्स बॉयल की थी ना, उसी में बस सॉल्ट और पेपर लगा लिया है। और यहाँ पे मैं उनके लिए एक गाजर भी काट ले रही हूँ, क्योंकि बोलते हैं मुझे ट्राई करो 1 या 2 गाजर देने का। मतलब मैं तो देखिए वेजिटेबल्स वगैरह पे ज़्यादा डाइट फोकस करती हूँ, क्योंकि उससे आपका वेट लॉस भी होता है और आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने में भी ईजी होती है। जैसे आप नॉनवेज वगैरह खाइए ना, तो बॉडी को बहुत ही चैलेंज होता है उसको डाइजेस्ट करने में, तो इसलिए उसके साथ नींबू वगैरह खाते हैं नॉनवेज के साथ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को खाना मैंने दे दिया था, उसके बाद मैं अपना खाना भी खाने आ गई थी। मैंने बोला जो भी चाहिए आप ले लीजिएगा खुद से, और मुझे बहुत भूख लगी थी। आपने देखा होगा दोपहर में भी मैंने कितना कम बादाम रोस्ट करके खाया था, तो मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैं बस अपना खाना लेके आ गई थी। और वो उधर अपना कुछ न्यूज़ देख रहे थे और हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। वो अभी जो मतलब हर जगह क्या बोलते हैं, बिहार में कुछ फंगस और ये सब स्प्रेड हो रहा है ना, तो अपना बता रहे थे ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैंने बोला नहीं, मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं होता। मुझे जो पता है मैं वही चीज़ें बोलती हूँ, आपको नहीं पता। मैं दिन भर यूट्यूब वगैरह पे इस पर देखती रहती हूँ है क्या नहीं है। तो वही हम लोग का चल रहा था कि मैं सही बोल रहा हूँ, तुम सही बोल रही हो, क्योंकि नॉलेज होना भी ज़रूरी है ना। आप ऐसे बंद करके आंखें तो नहीं रह सकते हैं ना, जो दुनिया में हो रहा है आपको पता होना चाहिए। मतलब तो वो वही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद डिनर वगैरह करने के बाद ना, मतलब मुझे इतना ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था। आज ऑफिस का भी काम ज़्यादा हो गया था, प्लस घर का भी थोड़ा क्लीनिंग वगैरह की थी ना, तो बहुत ज़्यादा ही टायर्ड फील हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोले अरे तुम इतना की स्ट्रेस ले रही हो, डिनर वगैरह तो हो गया, तो तुम आराम से बैठ जाओ, मैं अब परेशानी करूँगा। और मैंने बोला मैं परेशान नहीं होती, जस्ट दैट 5:30 बजे तक सब कुछ करना मेरे लिए चैलेंज होता है, बट कोई नहीं, हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ज़्यादा कुछ काम है नहीं, बस अपने लिए मैक्सिमम जो है मैं चाय कॉफ़ी ही बनाऊँगी। और अभी वेदर जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सुहाना हो रहा था, मतलब लग ही रहा था कि एकदम आंधी वांधी बारिश टाइप का हो रहा है। तो मैं बस वेट कर रही थी, हे भगवान जल्दी से बारिश हो जाए प्लीज़, क्योंकि ना बारिश में एक अलग ही मूड चेंज हो जाता है। और देखिए पूरा बादल छा गया था, एकदम लग रहा था ना एकदम मस्त सी बारिश होने वाली है। तो मैं मतलब मैं बहुत खुश हो गई थी कि वाह भगवान ने मेरी सुन ली। तो मैं उसके बाद मैंने सोचा बारिश स्टार्ट हो इससे पहले मैं फटाफट से अपने लिए मस्त सी कॉफ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि बारिश हो और साथ में कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी का मग हाथ में हो ना, फिर तो मत पूछिए, फिर तो वो टोटल जन्नत है। और काम का स्ट्रेस नहीं, बारिश हो रही है, आपके हाथ में कॉफ़ी का मग हो, जस्ट इमेजिन कीजिए वो कितना प्लीजेंट सीन होता है ना। तो वही मैं अपने लिए फटाफट से कॉफ़ी बना रही थी। मैंने उनको अपने हस्बैंड को पूछा आपको पीनी है इतनी मस्त सी वेदर में कॉफ़ी? तो बोले अभी तो जस्ट खाना खाया, अभी नहीं पीना। तो वो मतलब दूध वगैरह पी लेते हैं, लेकिन टी कॉफ़ी तो वो नहीं पीते हैं।
तो मैंने बोला फिर भी मैं पूछ लेती हूँ, नहीं तो बोलेंगे अकेले अकेले बना रही है, मुझे पूछ भी नहीं रही है। तो यहाँ पे देखिए कॉफ़ी को वही मैंने बहुत अच्छे से विस्क किया है, क्योंकि बारिश में ना मेरा मूड एकदम एकदम बोलते ना हरा भरा हो गया था बारिश देख के। तो मैंने अच्छे से कॉफ़ी को विस्क किया है, बस अभी दूध बॉयल करके उसमें डाल दूँगी। और मुझे ना इसे फोमी कॉफ़ी अच्छी लगती है, और मैं बहुत हड़बड़ में थी अभी, मुझे लग रहा था कहीं बारिश हो बंद हो जाए मेरा कॉफ़ी भी ना बने। होता है ना मेरा कॉफ़ी, मेरे हस्बैंड बोलते तुम कॉफ़ी नहीं तुम बिरबल की खिचड़ी बनाती हो। वो ऐसा बोलते। तो यहाँ देखिए दूध भी बॉयल हो गई थी, तो वही मैंने बस उसको कॉफ़ी में जो है ऐड कर लिया है। उसका मलाई मैं निकाल देती हूँ। बहुत देखिए मुझे मलाई अच्छी लगती है, लेकिन ना वेट मेरा जल्दी बढ़ जाता है, और मेरा वेट बढ़ता है ना तो मैं एकदम गोलू मोलू एकदम राउंड राउंड आलू जैसी दिखने लगती हूँ। इसीलिए मैं बहुत ट्राई करती हूँ ना कि थोड़ा इन सब चीज़ों में कंट्रोल करूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने कॉफ़ी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद बस उसको जो है विस्कर से विस्क कर लूँगी। और आज ना बारिश भी मौसम भी अच्छा था, और कॉफ़ी भी बहुत यम्मी लग रही थी, और मैंने काफ़ी सारा आज कॉफ़ी बना दी, क्योंकि मेरा था कि आज बैठ के बस बारिश का देखूँगी और आराम से कॉफ़ी पीऊँगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है मैं कॉफ़ी वगैरह लेके आ गई थी, और बाहर देखिए तो अभी मतलब ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो रही थी, कम ही स्पीड में हो रही थी, लेकिन पूरा डार्क हो गया था। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, मैंने हस्बैंड को बोला अभी मैं आपसे बातें नहीं करूँगी, अभी मैं बस बारिश एंजॉय करूँगी। तो यहाँ पे देखिए वही मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और बारिश एंजॉय कर रही हूँ। तो यही था आज का मेरा सिंपल सा डेली, आज मैंने क्या किया। होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग एंजॉय कीजिए और खुश रहिए।